Assalamualaikum everyone, my name is Aisha and welcome back to my YouTube channel पापा की आयशा। ईद मुबारक एवरीवन। सो आज ईद कुछ स्पेशल, ईद के लिए स्पेशल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं जॉयलैंड, जहाँ पर बच्चे करते हैं बहुत ही ज़्यादा फन। और अभी हम भी बाकी बच्चों के साथ करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फन। तो अभी आप लोग देखने वाले हैं कि बच्चे यहाँ पर कैसे मजे करते हैं, कैसे झूले लेते हैं, और आप देखने वाले हैं हम भी कैसे झूले लेने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत ही टॉल सा जोकर था, सबके साथ हैंड मिला रहा था। और गाइस ये हमारी फर्स्ट राइड होने वाली है, जो ये कप्स वाली होने वाली है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आहिस्ता, बट अभी जाकर देखना है कैसी है। और यहाँ पर एक और राइड थी जो थी ये ड्रॉप टावर। ये अभी तक हम लोगों ने ली नहीं थी, बट यहाँ पर छोटा सा मैंने यहाँ पर क्लिप ले लिया था आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे भी लग रहा था कि बहुत स्लो है, लेकिन जब मैं इसके अंदर गई तब मुझे पता चला। और ये बहुत अभी स्लो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट जब मैं इसके अंदर गई तो मुझे इतना स्केरी लग रहा था, इतना स्केरी लग रहा था। और ये इतने मज़े से नीचे आते, इतने मज़े से ऊपर आते। इस तरह की एडवेंचरस राइड्स मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं यू गाइज़। अगर आप लोग को अच्छी लगती हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। और गाइज़ यहाँ पर मैं बैठ गई थी कप वाले स्विंग के अंदर, ये स्टार्ट होने वाला था। और यहाँ पर मैं वेट करी थी कब स्टार्ट होगा। और यहाँ पर मैं हेलो वो यहाँ पे मैं, और ये हमारा अभी थोड़ा हम लोग खुद ही चला रहे थे। अभी तक अंकल ने खुद स्टार्ट नहीं किया था स्विंग चलाना, अभी हम लोग खुद भी थोड़ा चला रहे थे। लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि ये खुद चलना शुरू करे। और फाइनली ये खुद चलना शुरू हो गया। और हमें आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत आहिस्ता है, और मुझे भी लग रहा था बहुत आहिस्ता है। लेकिन जब इसके फुल स्पीड अंकल ने की तो मुझे जैसे चक्कर से आगे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को हेलो बोल रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाला जो कहते हैं ना डर, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला डर लग रहा था। और आप लोगों को ये वीडियो में बहुत ही आहिस्ता लग रहा होगा, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करी तभी मुझे बहुत ही आहिस्ता लग रहा था। बट एक्चुअल में जब मैंने इसके अंदर बैठी थी ना, तो इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा बंदे को डर लग रहा था। और यहाँ पर मैं तो अकेले बैठना चाहती थी, बट यहाँ पर एक आपी आ गई थी और एक छोटी बच्ची आ गई थी, तो वो मेरे साथ बैठ के मैंने कहा मैं अकेले बैठकर क्या ही करना था, मैं उनके साथ ही बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर राउंड और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी आंटियाँ और आपियाँ भी ले रही हैं। मैंने समझा इस तरह कप्स वेज सिर्फ बच्चे ही लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा जितना ये फास्ट है उसके हिसाब से आंटियाँ और आपियाँ तो ज़रूर इस तरह को लेंगी। और बाय द वे हमारी फ़र्स्ट राइड थी, और मुझे लगा कि बाकी सारी राइड्स भी इस तरह की होंगी, इजी और सिंपल। बट आप आगे जाकर वीडियो में देखना है कि आगे वीडियो कैसे होने वाली है। आगे राइड हमारी स्केरी होने वाली है या फिर नॉर्मल सी होने वाली है। और यहाँ पर हम घूमने जाए थे और ये राइड बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये टोटल आई गेस 5 मिनट्स की एक राइड होती है। और अब इतना मज़ा आया था, बार बार घूमे जाते इसके जब उतरे तो मुझे तो चला ही नहीं रहा था, इतना मुझे चक्कर से आ रहे थे। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा पार्क है जॉयलैंड, और यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये स्पेशली फैमिली के लिए बहुत अच्छे फैमिली पार्क्स अब यहाँ पे राइड्स लेते हैं, स्पेशली हम जैसे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ पर घूमे जाए थे, रुकने का इनाम ही ले रहा था। और हाँ गाइस, ये कोइंसिडेंट आप लोगों ने देखा है, जो मेरी जिमल फ्रेंड थी ना, जो मेरे पार्क वाली वीडियो में आई थी, वो मुझे मिल गई थी। हम लोग जाए थे तो अचानक से जिमल मिल गई थी, और यहाँ पर मैं जिमल को हेलो बोल रही हूँ। और यहाँ पर अभी हमें जो मैंने आपको पहले ड्रॉप टावर दिखाया था ना, वही ड्रॉप टावर अभी हम लोग वो वाली राइड लेने वाले हैं। जिमल ने मुझे बताया था, और वही अभी हम लोग लेने वाले हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये आंटी, हम लोग यहाँ सीट पे बैठे, मेरे जिमल साथ बैठे थे। और ये आंटी जो है वो यहाँ पर सीट बेल्ट पकड़ की, और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब जो है ना वो आंटी, जब आंटी कह रही हूँ सॉरी, कब जो है वो यार ये स्विंग चले। क्योंकि मैं और जमल यहाँ पे बातें किए जाते जमल कहती है, जमल एक जगह पहले भी यहाँ पर आई हुई जमल कहती थी बहुत ज़्यादा स्केरी होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे लगा था क्या ही हो सकता है, ये यूजुअली घूमेगा और इस तरह करेगा, बट ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। और यहाँ पर अंकल ने कुछ पाइप टाइप लिवर टाइप खींचे, और मैं अंकल स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम तो जॉयलैंड में हूँ, मैंने कभी पहले इस तरह की राइड्स नहीं ली हैं, तो इस तरह की स्केरी राइड्स लेने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। और यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है इन 3, 2, 1 गो। और पहले तो मुझे और जमील को बहुत ज़्यादा लाइट लगा था, क्योंकि ये आराम से घूम रहा था, इतना फास्ट भी नहीं था, आराम से घूम रहा था। और जैसे ही ये इस स्विंग है, इसकी जो पावर है, इसने जैसे ही ऊपर उठाया, लिटरली ये जो सीट्स लगी हुई थी ना,
आई गेस 3 या 4 सीट्स थी एक झूले पे, और यहाँ पे जैसे ही ऊपर ऊपर लेकर जाया था झूले को, और ये इस टाइम इतना फास्ट हो गया था, इतना फास्ट हो गया था, मेरी तो चीखें ही निकल गई थी। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, और जब मुझे वो सब दी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं डर लगता, नहीं डर लगता। पहले भी हमने लिया हुआ, जब मैंने पहले लिया हुआ तो शायद उसको डर ना लगे। हम लोग जब सेकेंड टाइम जॉयलैंड जाएंगे शायद तभी मुझे डर ना लगे। और अब हमें इतना ज़्यादा मज़ा आता, इतना ज़्यादा मज़ा आता। मैं तो जिमल से बार बार कही थी हम दोबारा लें, हम दोबारा लें, हम दोबारा लें, लेकिन बहुत सारी और भी राइड्स लेने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक ही दफ़ा ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग चले जाए थे, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना इस पर। और यहाँ पर फाइनली रुक गया, और यहाँ पर आंटी ये लिवर आई गेस दोबारा लगा रही हैं, और यहाँ पर बकल्स जो हैं वो ये अनटाई कर रही हैं, सारे बच्चों को खोल रही हैं। और यहाँ पर हम लोग गए थे कैपिटल आई मतलब फेरिस व्हील, आपको पता होगा कैपिटल आई ये जॉयलैंड कैपिटल आई था। और यहाँ पर हम लोग चले जाए थे। और ये पहले तो बहुत आराम से चलता, मतलब बहुत ही लाइट स्पीड में, ये पूरा झूला ही बहुत ज़्यादा लाइट स्पीड में जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा लाइट स्पीड में जा रहा था ये झूला। पर ये ऊपर गया ना तभी बहुत लाइट स्पीड में जा रहा था, पर जैसे ही ऊपर गया है ना तो क्या करते हैं, कुछ बंदे नीचे आ रहे हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जो बंदे नीचे आ रहे हैं ना उनके लिए वो ना 2 मिनट के लिए रोक देते थे और दरवाज़ा जो है ना खोल कर निकालते थे। तो हम लोग जो होते थे ऊपर, और बिल्कुल जब टॉप पर हम लोग ऊपर जाके रुक गए तो मैं इतना डर लगा। मेरी हिबा फ्रेंड तो मतलब लाइक इतना डर गई थी। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था फेरिस व्हील में। मैं पहले एक बैठी थी बट वो थोड़ा छोटा था, वो इतना मज़ा नहीं आया उस पर। मेरी कज़िन उस टाइम रोने लग गई थी, लेकिन इस बार मेरी फ्रेंड हिबा इस बार रोने लग गई थी। मुझे डर लग रहा था, मुझे एक्चुअल में हाइट फोबिया है, लेकिन इसको देखकर मुझे पता नहीं ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया, बट या मुझे डर नहीं लग रहा था इसके ऊपर। और आप लोग देख सकते कैपिटल आई कितने आराम से चल रही है, जितना आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ना इतना ही आहिस्ता चल रही, ज़रा भी डरने लग रहा था। लेकिन ऊपर गई तो मैं थोड़ा डर लगा था, बिकॉज लाइक जिनको हाइट फोबिया होता है डर तो फिर सारों को लगता है। तो यहाँ पर हम सारे फ्रेंड्स बैठे थे, और यहाँ पर हम लोग मज़े कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बार नीचे देखी जा रहे थे। और हमें मतलब इतना मज़ा आ रहा था। हम चाहते थे कि ये वाला जो राइड है ना ये कभी एंड हो ही ना, मतलब लिटरली कभी भी ज़िंदगी में एंड ना हो। यहाँ पर हम लोग आए थे नीचे फाइनली, और हम लोग ऊपर बहुत डर लगा था। यहाँ पर हम सारी फ्रेंड्स जो है ना वो झांक कर देख रही हैं नीचे कि नीचे कैसे नज़ारे हैं। और नीचे दिख रहे हैं सारे फ्रेंड्स, हम तीनों फ्रेंड्स। और यहाँ नीचे आ रहे थे हम लोग, और हिबा को फिर थोड़ा हौसला मिला था क्योंकि हम फाइनली नीचे आए थे। ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी, लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था, बट मैं इतना जो है ना वो नहीं डरी। बट हिबा को जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो डर लगा। तो उसके बाद हम नीचे आए तो अंकल कहते जल्दी निकलो। या फिर हम लोग आराम से नीचे आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बैठे थे ड्रॉप टावर पे हम लोग। ये वाला हम लोगों ने फर्स्ट झूला देखा था जो एंट्रेंस पे ही लगा हुआ था, बट ये हम लोगों ने हमारा थर्ड झूला जो हम लोगों ने लिया था, आई गेस फोर्थ थी जो हमारी राइड थी, ये हम लोगों ने ली थी। और मैं और हिबा इसमें साथ बैठे थे, और यहाँ पर मैं और हिबा बातें कर रहे थे। हिबा भी पहले यहाँ पर आई हुई है, तो वो मुझे बता रही थी कि ये थोड़ा स्केरी है, बट मैं कही थी यार स्केरी नहीं होने वाला है, ये जैसे लग रहा था ना वैसे बिल्कुल भी स्केरी नहीं होने वाला है ये। और यहाँ पे हमने सारी सीट बेल्ट बकल कर ली थी, और यहाँ पर बस में और हिबा वेट करे थे कब सुन चले। और यहाँ पर हम लोग उसी के साथ बातें किए जाए थे, ख़त्म ही नहीं होते। मैं कह रही थी बहुत स्केरी मैं कही थी नहीं है स्केरी, मतलब दोनों अपनी अपनी बातें पढ़ रही थी। और अचानक से झूला चढ़ पड़ा। जब ऊपर जा रहा था तो बहुत ही आहिस्ता स्पीड में जा रहा था, मतलब इतना भी नहीं, मतलब नॉर्मल स्पीड में जा रहा था, बट डर नहीं लग रहा था ज़रा भी। ये ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये यहाँ तक ये हाफ ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया ये। और अचानक से अभी देखने अचानक से नीचे आया, ये देखिए ये अचानक से नीचे आया। आप लोग को सोच रहे हो कि इतना आहिस्ता तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर आप इस राइड के ऊपर बैठे हुए हैं ड्रॉप टावर के ऊपर तो आपको पता है कितना स्केरी होता है। मतलब एट दिस पॉइंट माई सोल जस्ट लेफ्ट माई बॉडी एंड वो सो स्केरी यू गाइज देयर। और मतलब इतना स्केरी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। माई सोल जस्ट लेफ्ट माई बॉडी, और मतलब इट वॉज सो स्केरी। और तब मुझे मेरी बातों पे पछतावा होता है कि मैंने हिबा को क्यों कहा कि स्केरी नहीं है, एंड इट वॉज सो स्केरी। मैं और भाई यही वहाँ पे बातें कर रहे थे, ऊपर जाकर वही बातें कर रहे थे कि दोबारा लेंगे, बट आई वॉज लाइक लिटरली आई वॉज अबाउट टू क्राई एट दैट मोमेंट। और बार मैं चीखें मारी थी मम्मा, क्योंकि इट वॉज सो स्केरी यू गाइस। इतना डर लग रहा था इसके ऊपर, ऐसा लग रहा था कि आपके दिल, गुर्दे, ऑर्गेनिजम्स, जितने भी आपके अंदरूनी जो आपके ऑर्गेनिजम्स वगैरह ना, हार्ट, लंग्स,
वो सारे जो है आपके अचानक से बाहर आ जाएंगे। और उस पर इतना डर लगा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर जा ये नीचे आ रहा है ना, अभी ऊपर जाकर नीचे आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो इसके साथ जो रिंग बना हुआ है जिसके ऊपर हम लोग बैठ रहे हैं और ये घूम रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिंग ही पूरा नीचे गिर जाएगा। और तब उस दिन आई गेस माई लास्ट होगा। बट यार जो झूले बनाते हैं ना उनको भी प्रोफेशनल होते हैं वो, और उनको भी पता होता है कि क्या बनाना होता है और क्या नहीं बनाना होता। और इसी वजह से बहुत ही सेफ्टी के साथ, बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशंस रखकर जो है वो झूले बनाते हैं। और मैं भी आपको पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू गाइज, कि ये झूला इतना स्केरी था, इतना स्केरी था। अगर आप लोग को देखने कितना स्केरी था, खुद ही जॉयलैंड पे आ जाए और ड्रॉप टावर ले लें। उसके बाद यहाँ पर एक क्यूट सी ट्रेन आ रही थी जिसमें क्यूट सी बियर था, ये सिल्वर मैन्स थे, तो ये क्यूट सी बी थी और ये क्यूट सा लंबा सा जोकर था। और ये लोग डांस के साथ म्यूज़िक था इनके साथ, और मैं सोचा मैं भी थोड़ा सा डांस को, तो मैंने भी थोड़ा सा इनके साथ ही कर लिया। और यहाँ पर थे गोल्डन मैन, और यहाँ पर हम गोल्डन मैन के साथ मेरे पापा और मेरे पिक बना रहे थे। और यहाँ पर मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे मेरे बारे में। और वो बता रहे थे कि हम आप जैसे लोगों के लिए ही अच्छी अच्छी, आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और आप लोगों के लिए हम आपको एंटरटेन करने आते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो बनाई, और आप जैसे लोगों को ही हम लोग एंटरटेन करने आते हैं। और गाइज़ मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के बहुत सारे हेल्पिंग पीपल्स होते हैं जो जिनको बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है, तो आप लोगों को भी हेल्प चाहिए हो। और यहाँ पर हम लोगों को है सुपर स्पेस में हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे हॉरर शो, इंडोर कार्निवल, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं और जमल यहाँ पर अंदर जा रहे थे, यहाँ पर हम लोग सारे मिलकर अंदर जाए थे, गए तो हमें लगा बहुत ही सिंपल से होंगे। बट जैसे ही अभी आप लोग देखना, जैसे ही हम लोग यहाँ पर अंदर गए तो यहाँ पर ये देखें, वाह यू गाइस, इतना प्यारी चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है। लुक एट दिस, इसके अंदर न्यूऑन लाइट्स हर जगह, इतनी सारी गेम्स थी। और यहाँ पे हमारी बैंड नहीं चलता था, यहाँ पर हम लोगों का जो है ना वो हमारा बैंड नहीं चलता था, यहाँ पर हम लोगों के वो चलता था, जो कार्ड होता है ना इनका, यहाँ जॉय कार्ड होता है, वो हम लोगों ने लिया था। 300 पर पर्सन होता है, वो हम लोगों ने लिया था। उससे हम लोग ये गेम्स खेल सकते हैं, उसके अंदर लाइक कॉइन्स टाइप थिंग ही होती है आई गेस। और उससे हम लोग हॉरर शो जा सकते हैं, इंडोर कार्निवल जा सकते हैं, और लाइक इस तरह की जगह पे जा सकते हैं इस सुपर स्पेस में। और यहाँ पे बस हम लोग जो है ना वो हॉरर रूम ही ढूंढ रहे थे कि हमारा जो भूत बंगला है वो किधर है इधर उधर मटके जा रहे थे हम लोग किधर जाए। बहुत सारी गेम्स थी हम लोगों ने, बट पहले हम लोगों ने कहा कि हॉरर शो घूम कर आ जाएँ, फिर हम लोग जो है ना लेंगे। और यहाँ पर हम लोग लंबी सी लाइन में वेट किए थे। ये रहा हॉरर शो का बोर्ड, आपको इस तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी लाइक हॉरर सी, प्यारी सी तो मैं नहीं कह सकती, बहुत ही हॉरर सी ये टीवी पे चीज़ें दिखाए थे। अचानक से स्क्रीन जो है वो ग्रीन हो गई, आई डोंट नो वाई। और अभी आप लोग देखना, और अचानक से जो है ना यहाँ पर ये हॉरर शो का ये डॉल्स वगैरह स्केरी बच्चों को डराने के लिए, लेकिन पर्सनली मैं नहीं डरती। ओके, आई एम नॉट अ किड, ओके गाइज, आई एम नॉट अ किड। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे थे, और यहाँ पर इतना शोर था, बच्चे इतने डर रहे थे बच्चे, डर के चीखे मार के बाहर आ रहे थे एट दिस पॉइंट। और उसके पापा कह रहे थे कि आज बच्चे आज, डरने की ज़रूरत नहीं, आज बच्चे आज। लेकिन मुझे लगा कि मुझे तो यार डर नहीं लगेगा। हम लोग अंदर जाए थे, एमरजेंसी एग्ज़िट था, और यहाँ पर हम लोग जा रहे, इतना लंबी यहाँ पे लाइन थी, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने अपना कार्ड स्कैन करना होता है, और यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे थे। और हम लोगों का ये पहले हम लोग को पता ही था कि कार्ड भी लेना होता है। उसके बाद हम लोगों ने कार्ड लिया वहाँ से 300 पर पर्सन वाला, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग हॉरर शो के अंदर गए, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं था कि कार्ड भी लेना होता है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अंदर, हम जब कार्ड ले लिया तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अंदर हॉन्टेड हाउस, या आप टैग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे थे, और ये पहले एट द स्टार्ट ये लाइन थी, और एट द स्टार्ट ज़रा भी स्केरी नहीं था। मतलब मुझे तो ज़रा भी स्केरी नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फुल मनी वेस्ट है, क्योंकि ये इन्होंने स्टैचूज़ रखे हुए थे, लिटरली आप देख सकते हैं स्टैचूज़, इन्होंने स्टैचूज़ रखे हुए थे, ज़रा सा मूव कर रहे थे, ज़रा सा जो मतलब जो नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज़ होती हैं ना, आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज़ होती हैं, वो लोग सेलिब्रेट किए थे हेलोवीन। तो हेलोवीन पे वो जो अपने घर के बाहर तो डेकोरेशंस वगैरह लगाते हैं ना, छोटा सा स्केरी जिससे कोई भी नहीं डरता, वो यहाँ पे भी लगाए हुए छोटे छोटे स्टैचूज़ लगाए हुए थे, और वो हमें डरा रहे थे, लेकिन हम ज़रा भी नहीं डर रहे थे। और
मतलब ज़रा भी नहीं डरे थे, मतलब वो कहते हैं ना ज़रा भी नहीं डरे थे, वो भी नहीं डरे थे। और मेरे हिसाब से और मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से फुल मनी वेस्ट था। और यहाँ पे मैं गोस्ट को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी लेकिन ऑब्वियसली वो जो है ना वो रियल नहीं था, इट वॉज फेक गोस्ट। और यहाँ पे मैं दूसरे वाले को भी कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। और यहाँ पे हमें ज़रा भी मज़ा नहीं आता। हम लोगों ने कहा कि चलो आप कार्ड ले ही लिया तो हम लोग बाहर जाकर गेम्स खेलते हैं। बट अभी वो अंकल बाहर जाने नहीं दे रहे थे और बच्चे डर, मतलब लिटरली बच्चे डरे थे। मुझे तो समझ नहीं आता बच्चे क्यों डर रहे हैं। उसके बाद अंकल ने ये वाला डोर खोला और मुझे नहीं यकीन होता कि इस डोर के पीछे भी कोई है। सेम था, वो स्टैचूज पड़े होते, अंकल का कोई स्टैचू था जो थोड़ा सा मूव हो रहा था। इसमें तो हमें डर लगा था बट इतना ज़्यादा भी डर नहीं लगा था कि मैं चीखें मारते मारते नीचे तो नहीं गिर गई थी। और यहाँ पे एक और गोस्ट है ये वाला। और यहाँ पे एक और ये रूम्स है जहाँ पे बहुत सारे रूम्स बने हुए थे। और एट दिस पॉइंट बहुत सारे रूम्स बने हुए थे। इसमें लाइट्स फ्लिकर करी थी और यहाँ पे बहुत सारे फेक गोस्ट थे। और यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर रहे थे लेकिन इस पे ज़रा भी आई डिडंट गेट फ्राइटेंड गाइस। पर्सनली इन माय ओपिनियन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप हॉरर में ना ही जाएं तो अच्छा है। बिकॉज आई वॉज लाइक मैं ज़रा भी नहीं डरी हूँ एट दिस पॉइंट। आई वॉज नॉट फ्राइटेंड। और यहाँ पर मैं यही सोची थी कब बाहर निकलेंगे, कब ये भूत बंगला ओवर होगा। उसके बाद रेड लाइट सी ऑन हो गई थी जो मैं डराना चाहती थी बट हम लोग पक्के बच्चे हैं यार, हम लोग नहीं डरते हैं। उसके बाद हम लोग एक और रूम में गए थे जहाँ पे ये गोस्ट को नीचे आई गेस कोई स्टिक लगा कर खड़ा करवाया हुआ था, ऐसे जैसे किसी की सोल निकल रही है। और यहाँ पर जो है ना ये और बहुत सारे गोस्ट थे, मतलब बहुत सारे रूम्स बनाए हुए थे। ये वाला डोर भी था, उसको ओपन करते हैं तो ये भी एक गोस्ट खड़ा हुआ था। एंड मुझे डर नहीं लगा इससे ऑब्वियसली। और मैं तो कह रही थी कि हम लोग सुपर स्पेस में अगर हम लोगों ने कार्ड ले ही लिया तो थोड़े से गेम्स खेल लेते हैं। बट आप लोगों को वही बात पता है कि जो है ना वो डोर अंकर खोल नहीं रहे थे। यहाँ पर हम गए और जाते गए डोर खोले जा रहे थे और यहाँ पर मस्ती किए जा रहे थे। यहाँ पर एक वाइट कलर का गोश्त था और यहाँ पे ये पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई थी गोश्त की और थोड़े सिंबल्स वगैरह लगाए हुए थे। और ये जो गोश्त इस तरह का स्टिक लगा कर खड़ा किया हुआ था, लाइक एज इन्होंने एक क्रिएट किया हुआ था। इनकी मैंने पहले मुझे थी मुझे पसंद नहीं आई इनकी और ना मुझे लाइक समझ आई है। बट देन मुझे इनकी समझ आ गई। ये आई गेस एक हॉन्टेड हाउस बनाना चाहते हैं, लाइक हाउस इसमें बहुत सारी सोल्स हैं और बहुत सारे गोस्ट हैं जो यहीं पर मंडलाते रहते हैं। और कोई फैमिली आई गेस यहाँ पे रहने के लिए आई थी जिनको ये सोल गोस्ट मार देती है। तो उसके बाद पिक्चर्स आप लोग दिखा रहे हैं। अगर इसकी कोई प्रॉपर मूवी होती इसकी थीम के अकॉर्डिंग तो पता चलता, लेकिन नहीं थी। तो यहाँ पर फाइनली अंकल ने गेट खोल दिया, हम लोग बाहर निकले थे यहाँ से। और शुक्र है, मम्मी का शुक्र है हम लोग बाहर निकले थे। और लाइक फुल पैसा वसूल नहीं था। लोग कहते ना फुल पैसा वसूल था और मैं कह रही फुल पैसा वसूल नहीं है। अब मैं अपनी मम्मा को बता रही थी कि यार हाँ वो ज़रा भी वसूल नहीं थे पैसे और ज़रा भी हॉरर नहीं था ये। उसके बाद अब मैं सोचा कि मैं थोड़ी सी आकर गेम्स वगैरह खेल लूँ, अगर मूड करता है, अगर कोई अच्छी गेम लाइक मिल जाती है मुझे सो मैं यहाँ पर जो है ना वो खेल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी कज़न पर मेरी कज़न नहीं बट मेरी फ्रेंड थी, वो पहले रोलर कोस्टर ले रही थी और हम लोग तब जो है ना वो भूत बंगला में थे तब वो रोलर कोस्टर ले रही थी। तो उसको भी रोलर कोस्टर लेना था तो वो पहले लेने चली गई थी और उसके बाद हमने वो दूसरा वाला लिया। तो उसके लिए उसके बाद वो कही थी यार प्लीज़ मेरे लिए कार्ड ले आओ। तो मैंने कहा चलो मैं इसके लिए कार्ड ले आती हूँ। फिर हम लोगों ने कहा हॉरर शो में तो हम जाने नहीं वाले थे। यहाँ पर हम लोग एडवेंचर में चले गए थे और यहाँ पर भी बहुत लंबी सी लाइन थी। और यहाँ पे थे टर्किश आइसक्रीम जो यहाँ पे दिखा रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने ली भी थी। ये 200 की थी, काफ़ी टेस्टी थी और इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ प्रैंक किया था। और मेरी बात तो आने का मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैं आपको दूसरों का दिखा देती हूँ जो ये दूसरों के साथ प्रैंक कर रहे थे। और लाइक काफ़ी मज़ा आ रहा था और यहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी अच्छे से इनके साथ इन्होंने प्रैंक किया था लोगों के साथ। और एक यहाँ पे बच्ची थी जो रोने लग गई थी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। और इस तरह के बच्चे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, लाइक आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं तो क्या हो गया। और उसके बाद हम ऐसे झूले में बैठे थे और ये वो वाला झूला जिसके अंदर आई थी मुझे उल्टी, मतलब उल्टी नहीं आई थी, मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। और ये ऊपर उठाए थे, उछाल रहे थे, ऊपर उठाए थे। और एट दिस पॉइंट जब ये मेरी
सीट ऊपर उठाया था। एट दिस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जो सीट बेल्ट लगाई हुई है अचानक से खुलेगी मैं बहुत ज़ोर से धड़ाम नीचे गिरूँगी। बट इनकी सिक्योरिटी वगैरह बहुत ही अच्छी थी और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी की हुई थी। मतलब मैं नहीं नीचे गिरी और मतलब लिटरली मैं नहीं नीचे गिरी। हाँ, आई वॉज सेव। और यहाँ पे पापा से एक कंप्लेन गई थी कि मुझे उल्टी आने वाली है। और यहाँ पर हम लोग ट्रेन पे बैठे थे जहाँ पे हम रिवर्स ले रहे थे। और मतलब ये रिवर्स नहीं था, मतलब रिवर्स हम लोग ले रहे थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग पीछे आए थे। आगे जाने वाला क्लिप मैंने नहीं ले सकी, बट पीछे जाने वाला मैंने ले लिया था। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी आए हैं और यहाँ पर आएंगे हम लोग। अभी देखो मैं हेलो बोल रही हूँ। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे जो हमारे कैमरा की तरफ देख रहे थे। बट हम लोगों ने अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ा और वीडियो बनाते गए। और ये अंकल पीछे लेकर जाते थे। मतलब इन अंकल का टैलेंट देखो कि छोटे से इसी पे चला सकते हैं। मतलब अगर ज़रा भी बैलेंस ख़राब हुआ तो डेड। और यहाँ पर मैं आपको फुल जॉयलैंड का थोड़ा सा, फुल तो नहीं बट थोड़ा सा पार्ट का मैं आप लोगों को टूर करा रही थी। और यहाँ पे दिखा रही थी कौन कौन सी रिंग्स ही बनी हुई थी। तो लोग पिक्स क्लिक कर रहे थे। बहुत सारे इस तरह के स्विंग्स बने हुए थे। वो ऑक्टोपस वाला बना हुआ था और मिनी शिप बना हुआ था। उस ऑक्टोपस वाले पे मैं बैठी हुई थी इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ, हिबा और मुश्तबा के साथ। और मुश्तबा उसका छोटा भाई है। और अभी हम ऑक्टोपस वाले ये थे। और एट दिस पॉइंट मेरी दिल थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गया था और मैं ज़्यादा कुछ उल्टी आने के चांसेस थे, बट यहाँ नहीं आए। ओके, मतलब मुझे दिल कहा था मेरी उल्टी आ जाए, बिकॉज मतलब नहीं दिल कहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। मतलब नहीं मेरा दिल कर रहा था कि उल्टी आए, बट मेरा दिल इससे इतना ख़राब हुआ था, इतनी देर चला। मैं तो बस बार यही अपनी फ्रेंड से कही थी, कंप्लेन गई थी कि यार प्लीज़ अंकल से कह दो झूला रोकते प्लीज़ एट दिस पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऊपर चढ़ के आपको साथ दिखाए थे कैंगरू वाला स्विंग। मैंने नहीं लिया था, बट मैंने उसका एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। यूँ राउंड होता था और थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाते थे, कैंगरू से जंप करता है ना वैसे। मुझे लेने का दिल था, बट रश इतनी ज़्यादा थी इसके आसपास तो नहीं ले सके। और ये वहाँ पर फेरिस व्हील मतलब कैपिटल आए कि हमने ले लिया था, आप लोगों ने देखा था। और यहाँ पर हम लोग ये देखिए जी, ये था हम लोगों का वही ट्रेन वाला पार्ट था, वो था कैपिटल आई थी। और यहाँ पर वो थी जो है ना वो ड्रॉप टावर। और ड्रॉप टावर इसलिए मेरा फेवरेट था, मोस्ट फेवरेट। यहाँ पर क्यूट सा ये सेट बनाया हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था जॉयलैंड कैंगरू वाला स्विंग। ये बच्चों के लिए था, वो बहुत आहिस्ता चल रहा है, इस वजह से मैंने नहीं लिया और चल ही जा रहा है। देखिए इस तरह करके ना ये जंप कर रहा था। और मतलब जैसे कैंगरू जंप करता है ना, वैसे उन्होंने डिसाइड किया कि वैसे ना बच्चों के लिए ना कैंगरू जंप करता है ना, वैसे हम बच्चों के लिए कुछ जो है ना वो बनाएंगे। और यहाँ पर बस यही मैं आप लोगों को दिखाई थी कि ये स्विंग कैसा है। और मुझे चलने का बहुत दिल का था, बट तब जो है ना वो मैं दिल का था कि मैं रोलर कोस्टर लूँ, बट थैंक गुडनेस नहीं, मतलब मैं क्या अल्फाज बोल रही हूँ। आई मीन बाय के मुझे बहुत बुरा लगा कि रोलर कोस्टर जो है ना वो बड़ों के लिए होता है, क्योंकि मेरी बहन मुझे बार लेके जा रही थी वहाँ पर। और यहाँ पे हम सिल्वर मैन के साथ खड़े थे। और ये लंबा सा जोकर, मतलब आई मीन टॉल जोकर, ये बच्चों को उठा रहा था। गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। और देखिए हम लोग सुबह आए थे कि आई गेस 3 बजे आए थे हम लोग, और अभी मगरिब हो गई है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर इस पार्क में आना। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम भी है, वो भी हमने ट्राई की है और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और साथ आप लोग ज़रूर इस पार्क का विजिट करना है, स्पेशली लाइक ईद के ओकेजन्स के लिए बहुत ही अच्छा पार्क है। फैमिली को लेकर आ सकते, बहुत ही अच्छा फैमिली पार्क है। सो अभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसमें ब्लॉग को देखती हूँ एंड सो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।